यहाँ पर दाद, और ये दाद की बात करें तो ये कवक जनित रोग है ना, फंगल डिजीज है। और ये होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश के अनेक कवक दाद के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखो दाद के लिए कई सारे वंश, कौन कौन वंश के कवक हैं जो दाद फैलाते हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश के अनेक कवक दाद के लिए उत्तर। दाद कैसा है? ये त्वचा संबंधी रोग होता है ना। संक्रामक क्या होता है? दाद आमतौर पर मिट्टी से या बिना नहाए हुए बिल्लियों, अब ध्यान से सुनो, मिट्टी से या बिना नहाए, अरे बिल्लियों सुनो, बिना नहाए तो बिल्लियों, कुत्तों से और संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे का प्रयोग करने से हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पसीने व नमी से भी या शीघ्रता से फैलता है। तो इतना क्लियर है। और दूसरा नंबर देखो, इस रोग में त्वचा पर दाने निकलते हैं जो बाद में लाल हो जाते हैं और भंगुर हो जाते हैं। देखो भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल स्टेज थोड़ा होती है, क्लियर है। अब भंगुर का मतलब ऐसे, देखो यहाँ ये कह रहे हैं त्वचा पर दाने निकलते हैं, बाद में लाल हो जाते हैं और भंगुर हो जाते हैं। भंगुर का मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे ये दाना निकला, रेड हुआ, और भंगुर का मतलब होता है ये बिखरा जाना, मतलब इस तरह से थोड़ा टूट जाना, क्लियर है। जैसे किसी चीज को अभी मान लीजिए यहाँ पेन है या ये इसकी कैप है, ठीक है, इसको हम किसी चीज से चोट पहुंचे तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। अगर ये फैल जा रही है, ऐसे दब जा रही है, तो ये होती है आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, धातु की गुण है। अगर ये ऐसे चूर चूर हो जा रही है और ऐसे फैल जा रही है, मतलब यहाँ भी बीच में ऐसा नहीं कि सब गायब ही हो गए, ऐसे पीटे और ये यहाँ कुछ पोर्शन है और ऐसे फैल गया, तो ये होता है ब्रिटलनेस, भंगुरतापन, यही चीज होता है। भंगुर हो जाते हैं। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और बालों की जड़ों पर सूखी सल्की बिछतियां मतलब कुछ इस तरह से, ये पहले तो ये कुछ ऐसे फैलता है, इस तरह से ऐसे रहता, बीच का सही रहता पोर्शन, फिर धीरे पहले ऐसे ये सर्कल बनाता है, गोला बनाता है, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर फैलना शुरू होता है। जब बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, खतरनाक। इसलिए स्टार्टिंग, अगर शुरुआत में ही इसका इलाज नहीं किया जाए तो काफ़ी समस्या हो जाती है ना। स्टार्टिंग में सही हो जाता है। फिर इसके बाद क्या हुआ? सल्की बिछतियाँ इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन बिछतियों में तेज खुजली होती है, मतलब इस तरह से यहाँ खुजली होती है, और एक्चुअली खुजली तो यहीं होती है, बीच में नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे फैलने लगता है। कभी कभी तो दाने जैसे ये फैल जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नमी इन कवकों को त्वचा के वलनों, फोल्ड्स जैसे पादांगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। और यहाँ पर देखो, यहाँ नमी की बात किया गया है ना, नमी वाला, ये बहुत ज़्यादा फोल्ड्स मतलब एक तरह से इस तरह से वलयाकार छल्ला बनाता है, क्लियर है। फोल्ड्स, अरे कई सारे फोल्ड के फॉर्म में बदलता है नमी। यहाँ पर सब आगे क्या है, यहाँ पर दांत की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, यही उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है, बाकी दवाई तो है। कवक रोधी क्रीम है ना, लोट्रीमिन पाउडर, स्प्रे आदि उपचार हेतु प्रयोग की जाती